योगनाथ, अंशुमान, दिलीप, भागीरथ, हरिश्चंद्र, कैसे कैसे राजा हुए। इसी वंश में एक राजा हुए जिनका नाम अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज हुए और अम्बरीश ऐसे राजा थे जिनकी वृत्ति बिल्कुल इतनी सरल थी, साधु स्वभाव था। और ये बताया जाता है कि शिलोंक्षण वृत्ति थी उनकी। शिलोंक्षण, शिलोंक्षण किसे कहते हैं? जो खेतों में बालियां रह जाती हैं, बाल, उन्हें बीन बीन कर राजा अपना यापन करता था, भोजन बनाता था। ऐसी शिलोंक्षण वृत्ति वाला महाराज अम्बरीश एकादशी का व्रत करने वाला था। एकादशी के व्रत के लिए क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसकी एक विधि है। अम्बरीश महाराज ने एकादशी का व्रत किया। व्रत के दूसरे दिन द्वादशी में ऐसा होता है, उसका जो अपना व्रत पूर्ण करते हैं वो द्वादशी का दिन होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि द्वादशी में भी त्रयोदशी प्रारंभ हो जाती है। वो समय राजा अम्बरीश के काल में आ गया, उसी समय था। द्वादशी में ही त्रयोदशी लगने वाली थी। राजा अपना व्रत खोलना चाहते थे, ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। उसी समय दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी आ गए तो महाराज ने बड़ा ही स्वागत किया। दुर्वासा जी का अनेक शिष्य थे उनके साथ में। बोले महाराज भोजन करना आप यहीं निमंत्रित हैं। दुर्वासा जी स्नान करने के लिए चले गए। हम स्नान करके आते हैं, फिर भोजन करेंगे। दुर्वासा जी स्नान करते करते लेट हो गए। इतना टाइम हो गया कि द्वादशी में त्रयोदशी लगने वाली है। अम्बरीश महाराज ने ब्राह्मणों से पूछा, भैया आप एक बात बताइए, एकादशी का व्रत मुझे पूरा करना है। अतिथि अगर जब तक भोजन ना कर ले तब तक मैं भोजन कर नहीं सकता। जिन्हें मैंने निमंत्रण दिया है अगर मेरे दरवाजे पर वो भोजन ना कर ले तब तक मैं व्रत खोल नहीं सकता। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? अतिथि आ नहीं रहे हैं और त्रयोदशी लगने वाली है। त्रयोदशी लगी तो व्रत खराब हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, राजन ऐसे में जल पी लीजिए। आप जल पीकर व्रत खोल लीजिए, इससे व्रत भी खुल जाएगा और आप अतिथियों से पहले भोजन भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कर लीजिए। यद्यपि महाराज अम्बरीश ज्ञानी थे, सब जानते थे, परंतु ब्राह्मणों से पूछा, क्योंकि हमें पूछना चाहिए। क्षत्रिय का कर्तव्य है कि जो कोई भी ब्राह्मण हो उन्हें अवश्य ही धर्म के क्षेत्र में अग्रसर करके सलाह लेनी चाहिए, पूछना चाहिए, क्योंकि धर्म के क्षेत्र का स्वामित्व ब्राह्मण को दिया गया है। तो ब्राह्मण को आगे करके ही हमें कार्य करना चाहिए। महाराज ने भी ब्राह्मण को अग्रसर किया, उनसे पूछा। ब्राह्मणों ने कहा जल पी लो। और ऐसा ही अम्बरीश महाराज ने किया। जल ग्रहण कर रहे थे, उसी समय दुर्वासा जी आ गए। जिस समय महाराज ब्राह्मणों के कहने से जल ग्रहण कर रहे थे उसी समय पर दुर्वासा जी आ गए। जल पीते हुए दुर्वासा जी ने जब देखा कि राजा भोजन करने के बाद जल पिया जाता है, हो सकता है इसने भोजन कर लिया और अब जल पी रहा है, तो क्रोधित हो गए। दुर्वासा जी तो क्रोधित थे ही। दुर्वासा जी क्रोधित हो गए। दुर्वासा साक्षात भगवान के अंशावतार हैं। साक्षात दुर्वासा भगवान भूतम, ये भगवान के ही अवतार हैं दुर्वासा जी।
क्रोध करके दुर्वासा जी ने श्राप दे डाला, अरे मूर्ख, तूने अतिथि से पहले ही भोजन कर लिया, मैं तुझे श्राप देता हूं, जा तुझे नष्ट होना पड़ेगा। एक कृत्या प्रकट हुई महाराज, और वो कृत्या नाम की भयानक मूर्ति अम्बरीश महाराज को मारने के लिए दौड़ी। महाराज भगवान नारायण जो भक्तों की रक्षा हमेशा करते हैं, वहीं पर अम्बरीश महाराज की गुप्त रूप से सुदर्शन चक्र रक्षा कर रहा था। अम्बरीश महाराज तो हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, दुर्वासा जी से कुछ भी नहीं बोले, जैसी आपकी मर्जी महाराज। हाथ जोड़कर अम्बरीश महाराज खड़े हैं, सुदर्शन चक्र ने ऐसी रक्षा की महाराज, उस कृत्या को सुदर्शन चक्र ने अपने में ही समाप्त कर दिया। कृत्या मारी गई, सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी की तरफ बढ़ा आगे। जब आगे बढ़ा तो दुर्वासा जी बड़े विचलित हुए कि आग मुझे जलाएगी। ब्रह्मा जी के पास गए, शंकर जी के पास गए, सबने फटकार दिया, कोई रक्षा करने वाला नहीं है। शंकर भगवान बोले, बचना है तो केवल नारायण के पास चला जा, अभी समय है। विष्णु भगवान के पास जाओ, नारायण के पास जाओ, वो तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। कि जो सुदर्शन चक्र तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, ये उन्हीं का है, ये उन्हीं की बात माने भैया, और का की बात माने बने। इस चक्र से रक्षा केवल नारायण कर सकते हैं, विष्णु भगवान ही कर सकते हैं। जाओ दुर्वासा उनके पास। तीनों लोकों में दुर्वासा बचने के लिए भाग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु वो सुदर्शन चक्र पीछा नहीं छोड़ता। नारायण की शरण में गए, मरता क्या नहीं करता, शरण में गए, जाकर के पैर पकड़ लिए महाराज, क्षमा याचना करने लगे, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, त्राहिमाम महाराज। भगवान बोले, बात क्या है दुर्वासा जी, पहले बात बताओ। पूरी कहानी सुना दी। भगवान बोले, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए नहीं कर सकता कि अहम भक्ता पराधीनो हय स्वतंत्र इव द्विजा साधु विरग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जन प्रिया। दुर्वासा जी, अहम पराधीनो, मैं तो पराधीन हूं। हय स्वतंत्र इव द्विजा, केवल मेरे भक्त, केवल मेरे ब्राह्मण प्रिय भक्त ही स्वतंत्र हैं, जैसा वो करें मैं उनके पराधीन हूं, मैं तो उनका नौकर हूं। भगवान बोले, अब दुर्वासा जी के लिए बड़ा कष्ट, बड़ी समस्या, क्या करना चाहिए? भक्तैर भक्त जन प्रिय, तुमने भक्त का निरादर किया है। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तममं परम हित्वा मां शरणं पाताः। दुर्वासा जी, जो तन मन धन से मेरे लिए अर्पण है, मैं उनका कैसे अहित कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो उपाय क्या है महाराज? उपाय बताया, जिनके पास तुमने अन्याय किया है, जिनको आपने सताया है, जिनका आपने अपमान किया है, आप वहीं पर जाओ। साफ मना कर दिया भगवान नारायण ने, दुर्वासा जी अगर बचना है तो उसी के पास जाओ जिनका आपने अपमान किया है, बुरा चाहा है, अर्थात अम्बरीश के पास जाओ। अम्बरीश चाहे तो तुम्हें क्षमा कर सकते हैं। दुर्वासा जी मरने के भय से फिर लौट कर आए। 1 साल का समय व्यतीत हो गया। इतने टाइम तक
परंतु अम्बरीश राजा 1 साल तक दुर्वासा जी की केवल प्रतीक्षा करते रहे कि मेरा निमंत्रण दिया हुआ अतिथि जब तक भोजन न कर ले तो मैं कर नहीं सकता। जल पी करके दुर्वासा जी के लिए उपवास कर रहे हैं अम्बरीश, 1 साल तक भोजन नहीं किया महाराज। और यहाँ एकादशी के व्रत के लिए मैया अगर ग्यास, हमारे यहाँ एकादशी कम के ग्यास ज्यादा के ग्यास, और लल्लू ग्यास उपास रंगे कर ले भैया 2 किलो केला ले आइयो, 4 किलो दूध तो भूज के मैंने डल लो है, खोआ के पेड़ा तो बनाए लें पर तू केला और ले आइयो भैया। तो जी एकादशी व्रत ना है माताओं, ये एकादशी व्रत नहीं है। एकादशी व्रत का मतलब है अपनी 10 इंद्रियों को कंट्रोल करके उस मन को परमात्मा से जोड़ देना। महीने में 2 बार, 1 महीने में 2 बार ऐसा आता है, 1 महीने में 2 एकादशी आती हैं, और 1 महीने में 2 हमारे लिए इसलिए हैं कि ज्यादा टाइम न मिले तो अपने पेट की सफाई है जाएगी। देखो ज्यादा कचरा है जाए तो फैक्ट्री बंद करी जाए कि ना करी जाए, मशीन बंद करी जाए, सफाई होए, मशीन की सर्विस करवाई जाए। तो हमें स्वस्थ रहने के लिए 1 महीना में 2 दिन इस बहाने से भूखा रहना चाहिए। अगर न निठे तो थोड़ा बहुत जल पी लो, 1 आध गिलास दूध पी लो, कोई परेशानी ना है, परंतु उपवास करना चाहिए। और उन 2 एकादशियों में भगवान का ध्यान करना चाहिए, कोई भी कार्य न करना चाहिए। अन्य अपने घर का कार्य तो करो, परंतु कोई भी ऐसा मन में गलत विचार भी नहीं आना चाहिए। एकादशी के दिन परमात्मा से जुड़ जाना चाहिए, उन्हीं के लिए वो 2 दिन हैं, करना चाहिए। उपवास का मतलब ही है उपसमीपे असनम स उपासना, जो भगवान के पास अपना आसन लगा ले। उपमाने पास, नजदीक, समीप, उपसमीपे असनम, अपना आसन किसी के पास लगा लेना। तो परमात्मा के पास अपना आसन लगा लो, अपने मन के आसन को वहीं भी लगा लो, तो वो है एकादशी की उपासना। और जिनायक उपास, उपास को मतलब सीधो उपास, प्यारी जो आस है ना, आस वो तुम्हारे जोर है, और वो आस काय की है, 2 किलो केला, आम, जो कुछ आ जाए सो घर के काम कर लेंगे या बहाने से आनंद ले लो। ये एकादशी नहीं है। 1 साल तक अम्बरीश महाराज खड़े रहे। दुर्वासा जी जब लौट कर आए तो उन्होंने देखा राजा वहीं खड़े हुए हैं। दुर्वासा ने आकर के महाराज से क्षमा याचना की, और अम्बरीश महाराज ने उनसे पहले ही उनके चरण पकड़ लिए। महाराज मुझे क्षमा करो, आप भूखे ही चले गए। अरे भोजन तो कर लो, तुम भोजन नहीं करेंगे महाराज तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। दुर्वासा जी को पता चला कि तुमने भोजन नहीं किया। अरे महाराज 1 साल हो गई तुम्हारी प्रतीक्षा करते करते, कितनी एकादशी चली गई। दुर्वासा जी को बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने तो वृथा ही। तो बात को समझ लेना चाहिए, देख लेना चाहिए, ऐसे ही नहीं दुर्वासा की तरह से कोई देखो नहीं, भारो नहीं हो। बस घर में आपके में या समाज में कोई बात हो तो उसे पहले देखना चाहिए, समझना चाहिए, तब जाकर कुछ करना चाहिए। ऐसा हमें संदेश मिलता है। बिना विचारे नहीं करना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार व्यास जी कथा कह रहे थे, कोई पंडित जी कथा कह रहे थे,
और कथा में बार बार ये दुआ आ रहा था कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कथा में बैठे उनके पिताजी, और पिताजी खड़े होकर के बोले कि सवरे कामन उल्टे कर तो अन्या बार बार, अब तो बिना विचारे करे और सवन को शिक्षा दे रहा है। पिताजी खड़े होकर बोले, बताइए कितना बड़ा अपमान महसूस किया उसने कि मेरा ही बाप समाज में खड़ा होकर के इतनी भीड़ में और मुझसे कह रहा है कि तू बिना विचारे सारे काम करता है और सबको समझा रहा है। उस समय तो बड़ी कठिनाई से वो अपने आसन पर बैठे रहे, कथा कही, पिताजी चले गए घर, और घर जाकर के अपनी पत्नी से बोले, देख या कमरा में बंद है रो में, क्यों आज हमारे व्यास जी आएंगे बड़े गुस्सा में, क्रोध में आएंगे, क्योंकि मैंने जान लिया है मैं बात ऐसी कह के आया, क्रोध में आएंगे। पर यहाँ आंगन में जितनी दीवार पे जगह ना, इस सब पे लिख दी बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। केवान पे लिख दी बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। 4 बजे कथा समापन हुई, जल्दी महाराज आरती वारती करके व्यास जी सीधे घर, और घर जाकर के पिताजी 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 तो पहले ही कमरा में बंद, तारों लगा लो। जब पिताजी नहीं मिले, अपने घर की तरफ देखा, माँ ये किसने लिखा है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। भैया पता होना है, यहाँ लिखा है वहाँ लिखा है, बिना विचारे क्या है? बोले चाहे पिताजी लिख गए बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। ये क्यों लिखा पिताजी ने? एक तो वहां उल्टी सीधी कही मुझसे, और फिर यहाँ लिख दिया है बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। पिताजी हैं कहाँ? माँ मैं उनसे 2 बात करना चाहता हूँ। पहले वहां तो मेरी बात नहीं सुन रहे थे कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, अब अपने आप ही लिख दिया। पिताजी ने कुंडी खोली, माताजी ने बाहर निकलवाया, यहाँ आओ। बेटा बोला, पिताजी आप ये बताइए आपने अभी क्यों लिखा, और मेरी बात वहां नहीं सुन रहे थे, आपने खड़ा होकर के मुझे बड़ा शर्मिंदा किया और आप ही लिख रहे हो। बोले बेटा यही मार लिख रहा हूं। पिताजी ने कहा, बेटा केवल यही देखना चाहता था और इसीलिए लिखा कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। मैं तुझे देखना चाहता था तेरी क्षमता कितनी है, तुझ में कितना साहस है, कितना धैर्य है। अभी तू कच्चा है, मेरी बात को सुनकर तू मुझे दौड़ने वाला था, परंतु अब तेरी समझ में आया कि नहीं आया कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अब तू विचार के मुझे पूछ रहा है तो सारी बात मैं तुझे बताऊंगा और समझाऊंगा। तो बिना विचारे कभी नहीं करना चाहिए। बेटे ने पिताजी के पैर पकड़ लिए, पिताजी आज मेरी समझ में आया है कि कभी भी कोई स्थिति हो पहले उसको जांच लेना चाहिए, परख लेना चाहिए। ऐसे ही किसी बात पर न जाने कोई हमारा हितैषी, कड़वी होती है सत्य कड़वा होता है, और जो मीठा होता है ना, मीठा बोलता है, वो हमारे लिए हमेशा दुखदाई होगा। बात याद रखना, जो मीठा बोलता हो, जो चुपड़ी चिकनी बातें करता हो और ये कहता हो देखो सा हम तो तुम्हारे हितैषी हैं, जो अच्छा होगा सो हम तुम्हारे कार्य करेंगे भैया, और हम तो कई पीढ़ी से तुम्हारे संग हैं, तुम अलग ना है, ये मान लेना कि आपको कोई ऐसी चोट देगा आप झेल नहीं पाएंगे। मीठे से हमेशा बच के दूर रही होने, शुगर ऐसी होगी डॉक्टर पे इलाज ना है, 400 के ऊपर बोलेगी। मीठे की बहुत विशेषता होती है, तो सावधान रहना। ये चाटुकार होते हैं ऐसे लोग, सावधान रहना। कभी भी कोई मीठा बोलता है तो अच्छा नहीं है। मीठे बोलने के लिए बताए हैं गुरुजी हैं, माता है, माँ हमेशा मीठा बोलती है। माता कभी अहित नहीं कर सकती, परंतु कभी चाहे चाचा हो, चाहे ताऊ हो, चाहे कोई भी हो, माता से अन्य, माता पिता से अन्य कोई भी हो सकता है भाई भी मीठा बोलकर धोखा दे सकता है, परंतु माता पिता नहीं दे सकते। और मेरी समझ में तो केवल एक ही बात आती है कि माँ बाप से बड़ा दुनिया में कोई काऊ को यार हत ना है।
सबसे बड़ो यार दोस्त जो कुछ होता है माँ बाप है। माँ बाप कभी भी बुरा नहीं चाह सकते। ये औलाद की जिम्मेदारी है कि वो अपने मन में क्या विचार करें। परंतु ये बिल्कुल अटल सत्य है, अगर कोई भी माता पिता अपने बच्चों को पीटता है, ताड़ना देता है, तो किस लिए कि ये मर जाए, केवल ये सही रास्ते पे आ जाए। कैसे भी दिन रात मंदिर में जाए तो मेरे छोरा की बुद्धि सावधान है जाए ठाकुर जी, और मैं 12 पूनों तुम्हारे दर्शन करूं। कितनी प्रार्थना करती, हर जगह वही होता है। इसलिए माता पिता से बड़ा कोई भी दुनिया में यार हो नहीं सकता। अगर दोस्ती करनी है, यारी करनी है, जा बेटा ने अपने बाप पे यारी कर ली ना, बाप को दुनिया में कोई कुछ बिगाड़ी वारना। क्यों? जो कुछ होगा सही और गलत अपने मित्र को बताएगा कि नहीं बताएगा? वो बताएगा तो माता पिता उसका रास्ता ढूंढ लेंगे कहीं न कहीं से उसे। इसलिए माता पिता और गुरु से कभी छुपाव नहीं करना चाहिए। अगर गुरु बढ़िया है, अच्छा है, तो गुरु से भी नहीं करना चाहिए। वो तुम्हें कहीं न कहीं रास्ता बता देगा, उसी का नाम गुरु है, आपका समाधान अवश्य कर देगा। ऐसे महाराज अम्बरीश, गुरु जी कहते हैं वो राजा परीक्षित ऐसे ऐसे राजा हुए। इसका मतलब यह है कभी संत का अपमान नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जरूरी नहीं कि संत कोई ऐसे ही कपड़ों में मिले, जरूरी नहीं है। कोई पैंट पहनता है जींस का, कोई बात नहीं है, परंतु उसके आचार विचार कैसे हैं, उसका मन कैसा है। भेष बदलने से कोई बात नहीं है। कोई ग्रस्त में ही महान संत हो सकता है, और जितने संत मेरी दृष्टि में हुए वो ग्रस्त में ही हुए कि नहीं? ग्रस्त में हुए। रैदास हुए। रैदास कैसे संत हुए? तुलसीदास जी भी पहले गृहस्थी विवाह हुआ था। अच्छे अच्छे संत, और कौन कहें ब्रह्म ज्ञानी तक। राजा जनक ब्रह्म ज्ञानी, आत्म तत्व को जानने वाले भी ग्रस्त में थे। जरूरी नहीं है संत हम ग्रस्त में बन सकते हैं। और ग्रस्त इसलिए धन्यो ग्रस्ताश्रम, ये ग्रस्ताश्रम धन्य है, क्योंकि संत भी यहीं से निकलता है, भक्त भी यहीं से निकलता है। अगर ग्रस्त ना हो तो संत कहां से आएगा? अगर ग्रस्त ना हो तो भक्त कहां से आएगा? वीर, बलवान, बड़े बड़े प्रज्ञावान, बड़े बड़े निष्ठावान जितने भी संसार में पैदा होते हैं वो सब ग्रस्त के द्वारा ही होते हैं। इसलिए ग्रस्त से बढ़कर कोई आश्रम नहीं है। जितने भी अच्छे कार्य करने के लिए तैयार होते हैं वो सब गृहस्थी होते हैं, और यही लोग करते हैं। अम्बरीश महाराज ऐसे ही संत थे ग्रस्त में, जिन्होंने स्वयं भगवान के अवतार दुर्वासा जी को भी इस अवस्था पर मजबूर कर दिया, जबकि उन्होंने कुछ कहा नहीं था, परंतु उनका आचरण ही उनको अपने चरणों तक ला देता है। उन्हें करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ईश्वर ऐसी विडंबना कर, ऐसी घटना घटा देता है तो वही करना पड़ता है, फिर मजबूरी हो जाती है। वही राजा परीक्षित, अम्बरीश महाराज ने इस प्रकार अपना जीवन यापन करने के बाद कि वनम विवेशात्मनि वासुदेव मनो ददः भस्तं गुणम प्रवाह, सारे अपने गुण कर्म स्वभाव को अर्पण करके सारे कर्मों से निवृत्त होकर के अम्बरीश महाराज वन की शरण में गए और तपस्या की।
ध्यानस्थ हो गए। अंत में उस परम पद को प्राप्त कर लिया अम्बरीश महाराज ने। बोलिए अम्बरीश महाराज की जय जय श्री राधे। महाराज आगे चलकर मर्यादा पुरुषोत्तम जब भगवान राम का प्राकट हुआ, ये वंश बड़ा ही पावन है, इसके लिए यज्ञ किया गया। और एक बात बता दूं, त्रेता युग में सूर्य वंश में बिना यज्ञ के